हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस जो मेजरमेंट के रिलेटेड है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। 40 क्वेश्चन नंबर तक हमने डिस्कस किया हुआ था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस, दैट इज 40 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, what is the question number 41? SI unit of acceleration is। तो क्या है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। तो वेलोसिटी का अगर आप यूनिट देखोगे यहाँ पे, वेलोसिटी का यूनिट आ गया आपका, दैट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे ये यहाँ पे ऑप्शन ए अगर देखोगे ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, और बाकी आप बाकी ऑप्शंस पे अगर जाओगे ना, बाकी ये वाला भी यूनिट हो सकता है एक्सेलरेशन का, और ये वाला भी एक्सेलरेशन का यूनिट है। बट फ़र्क कितना क्या है, हमें पूछा है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में ये वाला यूनिट जो है वो सीजीएस में है। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी कभार यूनिट्स एक्सेलरेशन को हम किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी मेजर करेंगे, बट पर्टिकुलरली एसआई सिस्टम में बोला है, देन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एनडीए 2016। ओके, now the next question, that is SI unit of luminous emittance। luminous emittance का SI यूनिट क्या है? तो luminous देखो luminous intensity का यूनिट कैंडिला होता है, और luminous emittance का जो यूनिट है that is lux। क्या कहते हैं? LUX। lux is the unit of luminous emittance। ओके, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है यहाँ पे बेक्यूरल है। ठीक है, बेक्यूरल इज द यूनिट ऑफ ये रेडियो एक्टिविटी। एम्पियर जो यूनिट होता है वो करंट का यूनिट है। डेसिबल जो यूनिट है वो साउंड का यूनिट है। ठीक है, इसी तरह ये वाला यूनिट एक पूछा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन का जो था वो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी था, दैट इज ऑप्शन बी। ये भी एसएससी 10+2 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेट। वेट देखो, वेट क्या है? एक किस्म की फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन। तो ये इसका सही ऑप्शन, आरआरबी 2018 का क्वेश्चन है। केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। ग्राम किसका यूनिट है? ये भी मास का यूनिट है। ओके, और डाइन किसका यूनिट है? ये फोर्स का यूनिट है, बट फोर्स का किस में? सीजीएस में। आपको एसआई सिस्टम में पूछा है, मतलब एमकेएस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। क्लियर? कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के अगर यूनिट्स देखेंगे। एक तो होता हमारा एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम। ओके, तो एमकेएस में हम मास को किलोग्राम में, और यहाँ पे मास को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को मीटर में डिनोट करते हैं, और MKS है तो टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ओके, CGS में मास आपका ग्राम में हो जाएगा, और आपका डिस्टेंस जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और टाइम सेकंड में होता है। FPS में आपका जो मास होता है वो पाउंड्स में होता है, और डिस्टेंस आपका फीट में होगा, और टाइम सेकंड में होगा। क्लियर? तो ये 3 जनरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो एसआई पे हमेशा ध्यान रखोगे, एमकेएस सिस्टम में पूछा होता है। उसके बाद आप देखोगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस का यूनिट क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट देखोगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है दैट इज़ ओम मीटर। मैंने आपको पहले भी ये करवाया हुआ है। कैसे?
जैसे हमने रेजिस्टिविटी का यूनिट देखा था ना, वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए के बराबर। ये रो जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो रो इज इक्वल टू किसके बराबर है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आप ओम ले लोगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल होगा तो बचेगा आपके पास ओम, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ऊपर तो यहाँ पे ओम मीटर रहा। तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। तो 46 में देखोगे अगर आप 46 में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव इट्स एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर ब्लेजी पास्कल। तो ब्लेजी पास्कल, देखो पास्कल किसका यूनिट है, दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट ब्लेजी पास्कल के नाम पे रखा हुआ है। एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी हो कुछ भी हो, लेकिन एसआई में पूछा है तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड भी आप वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो आपको एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एसआई सिस्टम में पूछा है, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी का न्यूटन मीटर है। देखो न्यूटन मीटर पूछा है, तो कहने का मकसद है यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस हमेशा टॉर्क का फार्मूला होता है। टॉर्क मैंने बोला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज द टॉर्क का। अगर आप एक्सेलरेशन का देखोगे तो अभी मैंने बोला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर का देखोगे, पावर का क्या होता है, वॉट होता है, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर। तो ये हमारे पास इसका ऐसा यूनिट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसके साथ मैच होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसके साथ मैच होगा। और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तो इसका मतलब ए के साथ 3, ए का 3, ठीक है, ए ऑप्शन का 3, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 3। बी का ए का 2, सॉरी ए का 2 है, तो ए का 2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखो ए के साथ 2 है डी ऑप्शन में। फिर उसके बाद यहाँ पे भी ए के साथ 2 है, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन में ए के साथ 2, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक ए ऑप्शन में मिल रहा है ए के साथ 2। क्लियर। लेकिन उसके बाद देखोगे आपका फोर्स का बी के साथ 3 आना चाहिए, तो बी के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया आपका। बी के साथ 3 आ गया, और रेजिस्टेंस ए के साथ आ गया 1, तो ए के साथ 1। मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है आपको, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो एंगल हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, उसका यूनिट होता है रेडियन, RADIAN रेडियन। और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज स्ट्रेडियन, STERADIAN स्ट्रेडियन। तो स्ट्रेडियन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। रेडियन किसका यूनिट है, प्लेन एंगल का। और वाट किसका यूनिट है, पावर का। ओके, तो ये आपका इसके साथ आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। वाट किसका यूनिट है, तो अभी मैंने बोला वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, मतलब ए के साथ 4। ओके, नॉट क्या है, स्पीड ऑफ शिप होती है, तो इसका बी के साथ 3। नॉटिकल माइल, अगर देखोगे नॉटिकल माइल जो है यहाँ पे ये नेविगेशन में यूज़ होता है, कितना नेविगेशन का है नॉटिकल माइल, दैट इज सी के साथ 2। एंड कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट, दैट इज 1। तो 4 3 2 1 जहाँ पे मिलेगा आपका 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 भी मैच करना है। तो मैच में क्या पूछा है आपको,
मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, शाबाश बताओ। अभी मैंने आपको बोला है ऊपर, अगर लार्ज डिस्टेंसेस है, यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे डिस्टेंस मीटर में भी होता है, लेकिन लार्ज डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो ए के साथ 3। उसके बाद बी अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसको मोल कहते हैं, तो बी के साथ 1। सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज कुलम, चार्ज का मतलब है कुलम, तो 2। और एनर्जी का यूनिट आ गया आपका वाट आवर, एनर्जी का यूनिट आ गया वाट आवर दैट इज 4। तो 3 1 2 4 कहाँ है, 3 1 2 4 दैट इज इन द ऑप्शन ए। तो ये था आपका 52 क्वेश्चन। क्लियर, तो ये 52 क्वेश्चन आपका था। ओके, नो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज 53 क्वेश्चन। अगर 53 क्वेश्चन आप देखोगे कि 53 क्वेश्चन आपका क्या है, तो 53 क्वेश्चन में हम देखेंगे मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो लिस्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीन्स ए के साथ 4, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो बी के साथ 3, एंड देन वर्क डन का जो यूनिट होता है दैट इज जूल, ए सी के साथ 1, एंड लास्ट इज इम्पल्स होता है न्यूटन सेकंड के बराबर, तो यहाँ पे डी के साथ आपका आ गया 2। तो आप देखोगे जो इम्पल्स का फार्मूला होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पे देखो फोर्स को न्यूटन में और टाइम को सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो कौन सा मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 दैट इज सी ऑप्शन। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है इसके मुताबिक। क्लियर, चलिए उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 54। अगर क्वेश्चन नंबर 54 देखते हो, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 54, मैच यूनिट्स के साथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडिला, मतलब ए के साथ आपका 2 आ गया, बी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल अभी भी आपने ऊपर पढ़ा, दैट इज मीन्स 4। उसके बाद टाइम का यूनिट सेकंड इज इन ऑप्शन 3, देन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन इज इक्वल टू 1। तो कौन सा अरेंजमेंट सही है, दैट इज 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 दैट इज राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है, 2 4 3 1। ओके, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यूनिट पे हैं। लाइट ईयर क्या होता है, अभी हमने देखा लाइट ईयर जो होता है किस चीज़ के लिए मेजर होता है, ज़रा देखो, लाइट इमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर, नहीं। ये टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ये भी नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द फ्री स्पेस इन 1 ईयर, यस, ये सही ऑप्शन आपका हो जाता है 55 का। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो वंस अराउंड द अर्थ, तो ये भी, ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा उसका। ठीक है ना, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होता है, तो सी आपका सही ऑप्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोग्राम इज, 1 किलोग्राम क्या है, तो 1 किलोग्राम अगर देखोगे आप, 1 किलोग्राम द मास ऑफ द प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। ठीक है, तो ये इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये याद रखोगे, तो इसका सही ऑप्शन 56 का ए हो जाता है, इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, 1 पर सेकेंड इज इक्वलेंट टू, 1 पर सेकेंड इज इक्वलेंट टू हाउ मनी लाइट ईयर, तो ये भी एक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट है हमारे पास। तो देखना है 1 पर सेकेंड जो होता है कितनी लाइट ईयर से होता है, तो याद रखना 1 पर सेक जो होता है, 1 पर सेक जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, तो ये याद रखोगे आप, ये फैक्ट है आपका। क्लियर, 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, नैनोमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, ठीक है, फर्मी क्या होता है, तो 10⁻⁻⁹ इसको नैनोमीटर। अगर 10⁻⁻³ होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ओके, 10⁻⁻⁶ उसको पढ़ते हैं माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ओके, नैनो को तो 9 आ गया, और 10⁻⁻12 होगा तो इसको हम 1 पिकोमीटर कहते हैं, 1 पिकोमीटर। ओके, तो ये आपने नैनो, मिली, माइक्रो, पिको, मेगा, ठीक है, फेम्टो, फर्मी, ये सारी चीज़ें आपने कन्वर्जेंस में याद रखनी है।
फिर 1 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, ठीक है, तो बताओ ज़रा 1 नॉटिकल माइल्स इज़ हाउ मच। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वलेंट टू 1852 मीटर। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आपने डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। क्या 1852 मीटर के बराबर 1 नॉटिकल माइल्स होता है, जो समंदर में होता है ना। अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमारा जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है अपना जो है मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री है, ये वाटर मतलब बाउंड्री है हमारी। तो समंदर में जो डिस्टेंस होता है वो नॉटिकल माइल्स में नेविगेट किया जाता है। क्लियर। तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1852 मीटर। गॉट इट। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। तो अभी हमने देखा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे कन्वर्जेंस में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अभी आपने पढ़ा, ठीक है, 1 नैनोमीटर अगर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, लेकिन आपको मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो आप लिख सकते हो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखो मीटर को सेंटीमीटर में जब करना होगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻² करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो -9 + 2 करोगे, इट इज़ इक्वल टू -7, दैट्स मीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर आ गया, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एंगस्ट्रॉम एंड सेंटीमीटर। अभी देखो 1 एंगस्ट्रॉम आपने लिखा था, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है मैंने बताया है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, लेकिन आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर्स में। तो अगर आप लिखोगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻9, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो कितना बनेगा ये, -9 प्लस -9 का -1 इज इक्वल टू -9 -1 इज इक्वल टू -10 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है 10⁻⁻9, इसकी जगह आप नैनोमीटर पुट कर सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ पे 10⁻⁻1 नैनोमीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर आपका ये ऑप्शन आ जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन 10⁻⁻9 यहाँ पे है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। असर्शन क्या है आपके पास, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ मच बिगर देन एंगस्ट्रॉम। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एंगस्ट्रॉम से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो यस, ये सही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो रीज़न बोल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टैंड्स फॉर, AU स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यस, उसका मतलब एब्रीविएशन AU का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी सही है। एंड ए यहाँ लिखा है ए, ऐसे ए स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे स्टैंड्स फॉर एंगस्ट्रॉम कोड। यस, दोनों सही है, लेकिन क्या ये रीज़न है, इसका रीज़न जो है एक्सप्लेनेशन है, एक की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, बस एक जस्ट ये बोल रहा है कि भाई AU किसका, AU का मतलब क्या है और एंगस्ट्रॉम ए स्टैंडर्ड ए डिग्री का मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम। ओके। तो यहाँ पे हमने ये देखना है, तो रीज़न नहीं बताता बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि वाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाता है इसके रिगार्डिंग। ओके, ठीक है। चलिए उसके बाद चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखना है नीचे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एवरी मेजरमेंट्स बाय मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट हैज़ सम एरर। क्या कोई मेजरमेंट जो होती है आपने इनकरेक्ट ढूंढना है, ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है कि मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये सही है पहला वाला ऑप्शन। हर मेजरमेंट जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ न कुछ एरर होता है। एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू हैज़ सम एरर, ऑफ कोर्स, ठीक है।
ए मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। तो ये भी सही है। परसेंटेज एरर इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर जो है वो डिफरेंट होती है रिलेटिव एरर से। तो ये वाला जो होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा। क्लियर? एरर्स में आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। ये एरर में अगर देखोगे ना आपके पास आता है एब्सोल्यूट एरर, फिर आता है एब्सोल्यूट एरर के बाद आपका आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपका आ जाता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे रिलेटिव एरर जो होता है उसका रिलेटिव एरर को जब हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वही हमारा परसेंटेज, मतलब रिलेटिव एरर की ही परसेंटेज निकालते हैं। तो ये बोलता है ये डिफरेंट है, नहीं वो सेम चीज़ें होती हैं बस परसेंटेज की फॉर्म में होता है। क्लियर? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज ये फैक्चुअल है, डाटा आपने याद रखना है। लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गाज का वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है 0.001। लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर क्लिपर, देखो स्क्रू गाज एक आ गया और वर्नियर क्लिपर। तो वर्नियर क्लिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। तो याद रखना 0.01 इज द लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर क्लिपर और लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गाज दैट इज इक्वल टू 0.001। एरर से है ये क्वेश्चन। क्लियर? A student measures certain length using क्या यूज़ कर रहा है? A student measures the certain length using meter scale having a least count of 1 millimeter। 1 मिलीमीटर का least count है। Which one of the following measurement is more precise? कौन सा more precise हो जाता है? तो ये least count से हमने अगर निकालेंगे ना, तो अगर वो लीस्ट काउंट कितना यूज़ करता है 1 मिलीमीटर यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्या है, देखो 910 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है और 0.95 मिलीमीटर। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ पे इसमें वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे ये वाला लीस्ट काउंट अगर देखोगे हम निकालते हैं दैट इज़ कितने यहाँ पे आपको है 0.5 mm। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन हो जाता है। ये कैसे? एक लॉन्ग मेथड है लीस्ट काउंट का। ठीक है? लीस्ट काउंट निकालने का। क्लियर? तो ये मेथड अभी हम चेक करेंगे। क्लियर? मैं आपको डिटेल लेक्चर में इस चीज़ को बताऊंगा क्या यहाँ, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। क्लियर? उसके बाद हमने डायमेंशनल फार्मूला। अब एक अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी हैज़ यूनिट्स एम्पियर मीटर पर सेकेंड। क्या बोलता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या है एम्पियर मीटर पर सेकेंड। तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। देखो गाइस जो एम्पियर होता है उसको ए से ही डिनोट करते हैं, मीटर को एल से डिनोट करेंगे और सेकंड को टी। तो पर सेकंड है t-1। ये वाला इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा ALT-1। ALT-1 कहाँ पे है? तो देख लो ALT-1 एम्पियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स -2। तो यहाँ पे भी -2 ALT-2। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन ALT-2। यहाँ पे लिखा ना पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ओके? तो डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। डायमेंशनल फार्मूला होता है जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपका मास है ना उसको m से डिनोट करते हो, लेंथ है ना उसको L से डिनोट करोगे, इसी तरह टाइम है उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपका टेम्परेचर देखोगे केल्विन में मेजर करते हैं तो K से। उसके बाद आपका करंट जो होता है एम्पियर में मेजर करते हैं तो A से डिनोट करते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को इस टर्म में लिखते हैं, किस टर्म में? M की, L की, T की टर्म में, K की टर्म में, A की टर्म में। ठीक है? इसी तरह आगे बाकी यूनिट्स हैं। मोल के लिए MOL लिखते हैं और कैंटीना के लिए CAD लिखते हैं सिंपली। ठीक है? तो उसको हम डायमेंशन फार्मूला कहेंगे। तो इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया था? सीधा बी ऑप्शन। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस। तो जिसके सेम यूनिट होते हैं उनका सेम डायमेंशन होता है। तो फोर्स देखो, फोर्स का यूनिट अगर देखो न्यूटन और पावर का यूनिट होता है वाट।
तो ये इनका सेम नहीं है, न्यूटन और पावर का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं आएगा, वर्क और पावर का भी नहीं आएगा। हाँ गाइज, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे अगर वर्क का यूनिट जो होता है वो जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल ही है, इसलिए इनका डायमेंशंस भी सेम होगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब जिसका डायमेंशनल है ही नहीं, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, तो जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। देखो गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी यूनिट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यूनिट है। तो यहाँ पे स्ट्रेन हमने पहले भी पढ़ा है, स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है या डायमेंशन लेस, क्योंकि ये एक रेशो है, ठीक है, सेम चीज़ों का। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर? डायमेंशन फार्मूला पूछा है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। देखो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा होता है थीटा बाई टी के बराबर, ठीक है। तो थीटा जो होता है वो रेडियन आ जाएगा और टाइम हो जाएगा सेकंड, रेडियन सेकंड। क्या है? रेडियन सेकंड। देखिए गाइज याद रखिए, जो रेडियन है ना, रेडियन ये हो है आपका, इसका ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आप देखोगे सीधा सेकंड का, तो डायमेंशन फार्मूला में MLT बताना ज़रूरी है। तो आप लिखोगे मास आया नहीं, लेंथ आया 0, टाइम आया 1 टाइम आया, लेकिन डिवाइड में है इसलिए T-1। तो M0 L0 T-1 जो ऑप्शन होगा वो आपका सही है। तो A इज़ द राइट ऑप्शन, M0 L0 T-1। सी में लिखा है M0 L0 T1 है, तो T-1 आना चाहिए। तो ये आपका सही डायमेंशन फार्मूला हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, which one of the following has a different, which one of the one has a dimension different from remaining। देखो वर्क किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। ओके, यहाँ पे एनर्जी किस में मेजर करेंगे, ये भी, इसका भी जूल होता है। तो यहाँ पे टॉर्क अगर देखोगे, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन सेकंड। अगर इसका डायमेंशन चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका भी डायमेंशन जूल के बराबर, जूल का डायमेंशन होता है गाइस M1 L1 T-2, तो इसका भी वही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से निकालो पहले फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है M1 L1 T-1, लेकिन डिस्टेंस है तो यहाँ पे आपका देखना है M1 L2 होता है डायमेंशन फार्मूला, M1 L2 T-2। ओके, तो यहाँ पे देखोगे फोर्स का ये है और ये डिस्टेंस करोगे तो यहाँ से आपका ये वाला डायमेंशन भी इसके बराबर मैच हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, M1 L2, यहाँ T-2 था, यहाँ पे L2 हो जाएगा, यहाँ L इंटू L बनेगा ना, L2 T-2। तो ये वाला डायमेंशन, तो इसका मतलब टॉर्क का डायमेंशन भी सेम है। तो ये वाले जो तीन है, वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इनका डायमेंशन सेम होता है, ये याद भी रखोगे आप। तो पावर का डायमेंशन अलग होगा। देखो पावर किसके बराबर होता है, अगर आप देखोगे पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो गया M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई T करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा M1 L2 T-3 के बराबर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी से, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो हमारा ये 30 मिनट्स हो गए। आप बाकी एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कर ही देते हैं। तो आज हमारे 73 क्वेश्चंस पूरे हमने डिस्कस कर दिए। ओके, असर्शन क्या है, लाइट ईयर एंड वेवलेंथ बोथ मेजर डिस्टेंस। लाइट ईयर भी डिस्टेंस मेजर करता है और वेवलेंथ भी मेजर डिस्टेंस, सही है। बोथ हैव डायमेंशन टाइम, दोनों का डायमेंशन टाइम है, लेकिन यहाँ पे देखो बोथ का है डायमेंशन टाइम। अब डिस्टेंस मेजर करता है तो आपको पता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए डायमेंशन का तो मीटर में आना चाहिए, टाइम कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, सीधा आंसर हो जाता है इसका सी। इधर मैच करो, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अगर निकालोगे, वेलोसिटी का LT-1 होता है। तो कहाँ पे LT-1, 2 के साथ, मतलब वेलोसिटी के साथ 2 आ गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको बोला क्या होता है, M1 L1 T-2। तो M1 L1 T-2 कहाँ है, M1 L1 T-2 ऑप्शन A1 में आता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया।
तो ये भी हो गया। उसके बाद बचा वर्क का डायमेंशन फार्मूला। वर्क का डायमेंशन फार्मूला अगर देखोगे m1L2T-2 होता है। तो m1L2T-2 कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मोमेंटम, मोमेंटम अगर देखोगे ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m हो गया, वेलोसिटी का L1T-1, तो m1 L1T-1, तो इसका 4 ही आ गया। तो यही बचता था एक, ये भी हो गया ये, ठीक है। तो कौन सा अरेंजमेंट है, 2 1 3 4। देखो 2 1 3 4 कहाँ पे है, 2 1 3 4, दैट इज इन ऑप्शन ए, 2 1 3 4। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसके साथ ही हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के मेजरमेंट और यूनिट्स एंड डायमेंशन के रिलेटेड जो भी 73 क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट डिस्कस कर दे इस पे। तो इन दो लेक्चर से, जो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, इन दोनों के साथ ये वाला हो जाता है कंप्लीट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए और ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। तो सी यू इन द